सुप्रभात। तो कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज हम गणित का दूसरा पाठ पढ़ते हैं जिसका विषय है संख्याओं की उछल कूद। तो आइए अब हम इसकी शुरुआत करते हैं। आपको ये पहले पन्ने पर एक चित्र दिख रहा है। इस चित्र में बहुत से बच्चे खेल रहे हैं। तो चलिए हम जानते हैं कि वे क्या कर रहे हैं। राधिका कह रही हैं मैंने 24 बीज चुने हैं। तभी गौरी कह रही है अरे वाह, मुझे तो 47 बीज मिले। तभी सुनील कह रहे हैं ये रहे मेरे 38 बीज। उसके बाद इंदिरा कह रही है मुझे तो 54 बीज मिले हैं। और अंत में विक्की कह रहे हैं पता है मेरे पास 42 हैं। राधिका, गौरी, विक्की, इंदिरा और सुनील इमली के बीज इकट्ठा कर रहे थे। तो अब ये प्रश्न बनता है कि सबसे अधिक बीज किसने इकट्ठे किए, बताइए। सबसे अधिक बीज इंदिरा ने इकट्ठे किए, तो हम यहाँ पर इंदिरा लिखेंगे क्योंकि इंदिरा के पास 54 बीज है। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। सुनील के पास कितने बीज और इकट्ठा करेगा तो उसके बीज विक्की के बराबर हो जाएंगे। पहले हम देखते हैं सुनील के पास कितने बीज हैं, 38। और विक्की के पास कितने बीज हैं, 42। तो आपको ये बताना है कि 38 में हम कितना जोड़ेंगे कि कुल मिलाकर 42 हो जाए। जी हाँ, हम 4 जोड़ देंगे। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, सुनील 4 बीज और इकट्ठा करेगा तो उसके बीज विक्की के बराबर हो जाएंगे, क्योंकि 38 में हम 4 जोड़ेंगे तो वह हो जाएंगे 42। और 42 बीज किसके पास है, विक्की के पास है। तो अब तीसरा प्रश्न देखिए। अगर राधिका को और 6 बीज मिल जाते हैं तो उसके पास कुल मिलाकर कितने बीज हो जाएंगे। देखिए, राधिका के पास 24 बीज हैं। अगर उस 24 में हम 6 को जोड़ दें तो बताइए कुल मिलाकर कितने बीज हो जाएंगे। कुल मिलाकर 30 बीज हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। अब अगला प्रश्न देखिए। कितने बच्चों के पास 40 से अधिक बीज है, बताइए कितने बच्चों के पास 40 से अधिक बीज है। तीन बच्चों के पास, जो कि है गौरी, इंदिरा और विक्की। तो हम यहाँ 3 लिख देंगे। अब अगला प्रश्न देखिए। को 3 और बीज चाहिए ताकि उसके पास पूरे 50 बीज हो जाए। आपको यहाँ पर उस बच्चे का नाम लिखना है जिसको और 3 बीज चाहिए तो कुल मिलाकर उसके पास 50 बीज हो जाए। तो ऐसी कौन सा बच्ची है या बच्चा जिसको हम 3 बीज दे दें तो उसके 50 हो जाएंगे। देखिए, वह है गौरी, क्योंकि गौरी के पास अभी है 47 और 47 में अगर हम 3 जोड़ दें तो वह हो जाएंगे 50। तो यहाँ हम लिखेंगे गौरी। तो जल्दी से लिख दीजिए। तो अगला देखिए। सुनील के पास 40 से 2 बीज कम है और किसके पास 40 से 2 बीज अधिक है। तो सुनील को देखिए, क्योंकि सुनील के पास कुल मिलाकर 38 है तो वह यही हुआ कि 40 से 2 बीज कम है।
अब आपको ये बताना है कि कौन सा ऐसा बच्चा है जिसके पास 40 से 2 20 अधिक है, यानी 40 में अगर हम 2 जोड़ दें तो वह कितने हो जाते हैं, 42। तो आप ये बताइएगा कि 42 20 किसके पास है, तो बताइए। वे है विक्की के पास। बहुत बढ़िया। तो चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। बिंदियों का खेल। अंदाज़ा लगाओ कि गोले के अंदर कितनी बिंदियां हैं। अब उन्हें गिनो और देखो कि तुम्हारा अंदाज़ा कितना सही है। अलग अलग गोले बनाकर ये खेल अपने दोस्तों के साथ खेलो और देखो कि कौन सबसे अच्छा अंदाज़ा लगाता है। तो आपको ये बॉक्स दिख रहा है, सारी बिंदुएं हैं। आपको ये खेल खेलना है जिस खेल का नाम बिंदियों का खेल है। आपको गोला बनाना है और फिर आपको ये अंदाज़ा लगाना है कि उस गोले में कितनी बिंदियां हैं और फिर उसके बाद आपको उन्हें गिनना है। और उसके बाद आपको ये जानना है कि किसने कितना अच्छा अंदाज़ा लगाया, और जिसने अच्छा अंदाज़ा लगाया है वह जीत जाएगा। तो हिरन बोलता है, क्या तुम अंदाज़ा लगा सकते हो कि मुझ पर कितनी बिंदियां हैं? ये तो आसानी से गिन ही लेंगे, क्योंकि हमें तो फिलहाल चित्र में 7 बिंदियां दिख रही हैं। और ये छोटा सा कीड़ा बोल रहा है और मुझ पर ये भी हम गिन सकते हैं, जिसमें 6 बिंदियां दिख रही हैं, परंतु ये बॉक्स में तो बहुत सारी बिंदियां हैं। तो आप ये खेल खेलिएगा अपने दोस्तों के साथ और हमें बताइएगा। तो चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। धोनी की सेंचुरी। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच एक दिन का क्रिकेट मैच गुवाहाटी में। भारत पहले बल्लेबाजी कर रहा है। तभी ये एक इंसान बोलता है, धोनी 96 पर खेल रहा है, केवल एक गेंद बची है, क्या वह अपना शतक पूरा कर पाएगा? और ये देखिए, क्या जबरदस्त छक्का। तभी वह बच्ची बोल रही है, क्या उसने अपना शतक पूरा कर लिया? जी हाँ, उसने अपना शतक पूरा कर लिया। आपने ये कैसा अंदाज़ा लगाया? क्योंकि धोनी की आखिरी गेंद पर उसने 6 रन कमाए और उसके पहले से ही कितने रन बन चुके थे? 96। तो 96 में अगर हम 6 जोड़ देंगे तो वह कितना हो जाएगा? 102। तो यानी उसने अपना शतक पूरा कर लिया है। तो आइए अब हम अभ्यास कार्य करते हैं। नीचे दिए गए खाली स्थान को भरें। धोनी ने कितने रन बनाए? तो धोनी के पास पहले कितने रन थे? 96। और अभी इस कमेंटेटर ने बोला कि उसने 6 रन और बनाए क्योंकि उसने छक्का मारा आखिरी गेंद में। तो 96 और 6 को जोड़ देंगे तो वह कितना हो जाएगा? 102। तो यानी उसने कुल मिलाकर 102 रन बनाए। अब ये देखिए, इन खिलाड़ियों को शतक बनाने के लिए कितने रनों की ज़रूरत होगी। यहाँ आपको 4 खिलाड़ी दिए गए हैं। आपको ये बताना है कि इन 4 खिलाड़ी को शतक बनाने के यानी 100 रन पूरे करने के लिए कितने और रनों की ज़रूरत होगी। तो पहला है 93। तो हम क्या करेंगे, 100 में से अगर हम 93 को घटा देंगे तो हमें वह रन पता चल जाएगा कि उन रन को शतक करने की कितनी होगी। यानी 100 में से 93 घटाएं तो बचेंगे 7। तो कुल मिलाकर ये हुआ कि 93 में अगर हम 7 जोड़ दें तो वह 100 बन जाएंगे। तो वैसे ही आप ये करिए। ऐसे ही अगला बताइए, 97 को कितने और रन की ज़रूरत होगी कि 100 हो जाए? तीन रन की और ज़रूरत होगी। अब अगला देखिए, 89
नवासी को कितने और रन की ज़रूरत होगी कि 100 हो जाए? 11 रन की और ज़रूरत होगी, तो हम यहाँ 11 लिख देंगे। अब अगला देखिए 99। 99 को 100 बनाने में कितनी और रन की ज़रूरत होगी? 1 रन की और ज़रूरत होगी। बहुत बढ़िया। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ बच्चा कह रहा है 99 से आगे ऐसे बढ़ते हैं, खाली स्थान भरो। तो यहाँ पर आपको गिनती दिख रही है 99 से लेकर 112 तक। संख्या अंकों में, संख्या शब्दों में। 99, 100, 101। तो बताइए अगला क्या होगा? 102। तो 102 लिख दीजिए। फिर अगला देखिए 103, 104, 105। परंतु आपको अंक वाला खाली स्थान भरना है, तो आप क्या लिखेंगे? 105। तो ये लिख दीजिए। फिर 106, 107। यहाँ लिखिए 107। फिर 108, 108। 109, 110, 111 और फिर आखिर में 112। तो आप कैसे लिखेंगे? 1, 1, 2। अब अगला संख्या देखिए 195 से लेकर 206 तक। तो आइए पढ़ते हैं हम इसको। 195, 196, 197, 198, 199। तो अंकों वाला स्थान भरिए। 199 कैसे लिखते हैं? 1, 9, 9। तो जल्दी से लिख दीजिए। फिर अगला देखिए 200, 201, 202 यानी 202। तो इसको भी कर दीजिए। फिर अगला देखिए 203, 204, 204। फिर अगला देखिए 205 और आखिर में 206, 206। तो ये भी लिख दीजिए। तभी चींटी कह रही है, अरे 206। अंदाज़ा लगाओ कि तीसरा शतक बनाने के लिए और कितने रन चाहिए। तीसरा शतक मतलब एक शतक में 100 रन होते हैं, तो तीसरा शतक हो गए 300 रन। तो बताइए 206 में हम कितना जोड़ेंगे कि कुल मिलाकर 300 रन बन जाए। हम उसमें जोड़ेंगे 94, यानी 206 में अगर हम 94 जोड़ देंगे तो वह बन जाएंगे 300, यानी तीसरा शतक। बहुत बढ़िया। अब आगे चलते हैं। विश्व कप क्रिकेट के सबसे बड़े 10 स्कोर। खिलाड़ी स्कोर। एपीजे ने बनाए 128 रन, एएस ने बनाए 100 रन, सीके ने बनाए 99 रन, डीएम ने बनाए 162 रन, केएसपी ने बनाए 152 रन,
फिर एमडी ने बनाए 178 रन, पीके ने बनाए 105 रन, एसटी ने बनाए 141 रन, टीपीके ने बनाए 112 रन और वीवीएस ने बनाए 127 रन। अब इसी पर हमें कुछ प्रश्न करते हैं। सीके के शतक तक पहुंचते पहुंचते रह गया, उसे एक शतक बनाने के लिए और कितने रन चाहिए थे? तो आप बताइए, सीके के कुल मिला के रन 99 है, तो अगर उसको 100 रन बनाने हैं यानी शतक बनाना है तो उसको और कितने रन की ज़रूरत पड़ेगी? एक रन की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम इस खाली स्थान में लिख देंगे 1। अब अगला देखिए, 2 खिलाड़ियों के आपको नाम लिखने हैं जिसने लगभग बराबर रन बनाए। तो ढूंढिए इस तालिका में और बताइए कौन से 2 खिलाड़ी हैं। दो खिलाड़ी हैं वीवीएस और एपीजे। वीवीएस का आप रन देखेंगे तो वह है 127 और एपीजे के रन देखेंगे वो है 128। तो वीवीएस और एपीजे ने लगभग बराबर रन बनाए। तो आप ये दोनों के नाम लिख दीजिए। हाँ, तीसरा प्रश्न है, ने एक पूरा शतक बनाया, ना कम ना ज़्यादा, तो कौन है वो? क्या नाम है उस खिलाड़ी का? एएस। एएस ने एक पूरा शतक बनाया, ना कम ना ज़्यादा। अब आगे बढ़िए। किसी बल्लेबाज द्वारा बनाए गए सबसे ज़्यादा रन है, तो सबसे ज़्यादा रन किसने बनाए हैं? देखिए, एमडी ने, क्योंकि उसके रन है 178, तो यहाँ हम लिख देंगे एमडी। अगला देखिए, डैश और डैश के बीच बनाए गए रनों का अंतर केवल 1 था, तो यहाँ पर आप 2 खिलाड़ियों का नाम लिखना है। तो अगर आप तालिका को ध्यान से देखें तो ऐसे 4 खिलाड़ी हैं। कौन से खिलाड़ी हैं? या तो इसमें आप लिख सकते हैं वीवीएस और एपीजे, क्योंकि इन दोनों के बीचों के रन का अंतर सिर्फ केवल 1 था, या फिर आप लिख सकते हैं सीके और एएस, क्योंकि सीके के 99 और एएस के 100, तो इसका भी अंतर 1 ही है। तो आप जो भी लिखेंगे वह सही रहेगा, तो इसको लिख दीजिए। अब अगला देखिए, किस खिलाड़ी ने एक शतक और आधे शतक से 2 रन ज़्यादा बनाए? एक शतक हुआ है 100, आधे शतक हुआ है 50, और 50 में अगर हम 2 जोड़ दें तो वह हो जाएगा 52। तो कुल मिलाकर 152 रन किस खिलाड़ी ने बनाए? देखिए और बताइए। केएसपी ने। बहुत बढ़िया। अब आगे चलते हैं। 10 की गिनती में आपको यहाँ पर गिनती लिखनी है और ये तालिका पूरी करनी है। तो चलिए करते हैं। यहाँ पर खरगोश बोल रहा है, अरे इतनी जल्दी कैसे पहुँच गए, तुमने ऐसा कैसे किया? तभी ये कछुआ कह रहा है, बस 10 की गिनती में। तो आपको यहाँ 10 की गिनती करनी है, यानी 10, 20, 30, उसके बाद आप क्या लिखेंगे? 40, फिर 50, उसके बाद 60, फिर 70, फिर 80, 90,
100। तो ये कर दीजिए। उसके बाद आगे देखिए, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200। अब अगला देखिए, 310, 320, 330, 340, 350, 360, 370, 380, 390 और 400। बहुत बढ़िया। अब अगला बताइए। ये है 700 वाला, तो यहाँ लिखेंगे हम पहले 710, 720, 730, 740, 750, 760, 770, 780, 790 और आखिर में 800। तो ये तालिका पूरा कर दीजिए जल्दी से। अब अगला देखिए, 50 की गिनती में। अब आपको यहाँ पर 50 की गिनती में ये तालिका पूरी करनी है। जैसे 200, 250, फिर क्या आएगा, 300, 350, 400, 450, 500। ऐसे ही अगला देखिए, 550, 600, 650, 700, 750, 800 और आखिर में 850। तो ये भी तालिका पूरा कर दीजिए जल्दी से आप। अब अगला प्रश्न पढ़ते हैं। इस तरह तुम कहाँ तक जा सकते हो? तो आपसे ये प्रश्न पूछा गया, इस तरह तुम कहाँ तक जा सकते हो? तो आप क्या जवाब सोचेंगे और बताएंगे, बताइए। इस तरह हम कहीं तक भी जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि गिनती का कोई अंत है नहीं। ऐसे ही अगला प्रश्न देखिए। वह सबसे बड़ी संख्या क्या है जिसको तुम बोल सकते हो? तो आपके मन में ऐसी कौन सी बड़ी संख्या है जिसे तुम बोल सकते हो? ऐसी कोई बड़ी संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि संख्या का कोई अंत नहीं होता है। आप जितनी संख्या बोलो वह कम है, क्योंकि संख्या का कोई अंत है ही नहीं। अब आप आगे बढ़ते हैं। रंग बिरंगी संख्याएं। नीचे लिखी संख्याओं को ऊपर दिए गए चार्ट में ढूंढकर रंगो। आपको यहाँ पर 3 तालिका दे रखी है। आपको ये संख्याओं को ढूंढना है ऊपर वाली तालिका में और उनको उन्हीं के हिसाब से रंग देना है। जैसे 140, तो आपको
इस टेबल में 140 दिख रहा होगा, यानी 140। तो अब 140 वाले बॉक्स में आप हरा रंग भर देंगे, तो ये भी भर दीजिए। अगला देखिए 202, 202, इसमें भी हरा रंग भर दीजिए। अगला देखिए 261, तो 61 कौन सा होता है? 2 6 1। तो इसमें हरा रंग भर दीजिए। अगला देखिए 800, 800 में भी हरा रंग भर दीजिए। 8 0 0। अगला देखिए 300 में 70 जोड़िए, फिर 70 में 4 जोड़िए, तो ये कुल मिलाकर कितना हो जाएगा? 374, यानी 3 7 4। इसमें भी हरा रंग भर दीजिए जल्दी से ढूंढ कर। अगला देखिए 600 में 50 जोड़िए और फिर 6, तो ये कुल मिलाकर क्या बन जाएगा? 656, यानी 6 5 6। अगला देखिए 5 में अगर आप 50 जोड़ देंगे, उसके बाद आप 100 जोड़ देंगे, तो ये कुल मिलाकर कितना हो जाएगा? 155, यानी 1 5 5। तो इसमें भी आप हरा रंग भर दीजिए। अगला तालिका देखिए लाल है, इसमें आपको संख्या में सिर्फ लाल रंग भरना है। 54, तो 54 होता है 5 4, तो 5 4 वाले बॉक्स में आप लाल रंग भर दीजिए। अगला देखिए 60, यानी 6 0। सुप्रभात। तो कैसे हैं आप सब? तो चलिए अब अगला देखिए, वे है 195, यानी 195, तो इसमें भी आप लाल रंग भर दीजिए। अब अगली संख्या देखिए 555, यानी 5 5 5। अब इसके बाद देखिए 600, 600 में 40 जोड़ दीजिए और 2, तो ये बन जाएगा 642, यानी 6 4 2। अब अगला देखिए 100 7 3, यानी 100 में अगर 70 जोड़ें और फिर 9, तो ये कुल मिलाकर हो जाएगा 179, यानी 1 7 9, तो इसमें भी लाल रंग भर दीजिए। अब अगला देखिए 800 और 10, यानी कुल मिलाकर हुआ 810। 8 1 0, तो इसमें भी लाल रंग भर दीजिए। अब अगला देखिए पीला, यानी
445। तो ये आप कैसे करेंगे? 4 4 5। तो इसमें पीला रंग भरिएगा आप। अब अगला देखिए 16 यानी 1 6। तो इसमें भी पीला रंग भरिएगा आप। अगला देखिए 159 यानी 1 5 9। इसमें भी पीला रंग भरिएगा। अगला देखिए 685 यानी 6 8 5। अब अगला देखिए 600 में अगर आप 90 जोड़ेंगे और 9 तो ये बन जाएगा 699 यानी 6 9 9। अब अगला देखिए 70 में अगर आप 4 जोड़ देंगे तो वह हो जाएगा 74 यानी 7 4। तो इसमें भी आप पीला रंग भर दीजिए। अब अगला देखिए 1 90 और 80। तो ये कितना हो जाएगा? 1 और 90 को जोड़िए वह हो जाएगा 91। और 91 में अगर आप 80 जोड़ेंगे तो वह कितना हो जाएगा? 171 यानी 1 7 1। तो आइए अब हम अगली अभ्यास कार्य पर चलते हैं। इस अभ्यास कार्य का नाम है ये चले कूदते फाते। गबरू बनी और टरू मज़े मज़े से सारे रास्ते कूदते फाते चले। गबरू हर 7वें खाने में कूद रहा था। बनी हर 5वें खाने में कूद रही थी। टरू हर 4थे खाने में कूद रहा था। गबरू ने 90 वाले खाने से कूदना शुरू किया। बिन्नी ने 99 वाले खाने से कूदना शुरू किया। टरू ने 106 वाले खाने से कूदना शुरू किया। अब इसी पर हम अभ्यास कार्य करते हैं। बनी की 10वीं छलांग कौन से खाने पर है? अब अगला देखिए तो आप इसे ध्यान से देखिएगा कि जो बनी है 5वें खाने में कूद रही है और उसने 99 वाले खाने से कूदना स्टार्ट किया। तो यानी 99 से 104 यहाँ हुई उसकी पहली छलांग। फिर 104 से 109 यहाँ हुई उसकी दूसरी छलांग। फिर 109 से 114 तक यहाँ हुई उसकी तीसरी छलांग। 114 से 119 तक यहाँ हुई उसकी 5वीं छलांग। 119 से 124 तक यहाँ हुई उसकी 6ठी छलांग। ऐसे ही 124 से लेकर 129 तक यहाँ हुई उसकी 7वीं छलांग। 129 से लेकर 134 तक यहाँ हुई उसकी 7वीं छलांग। फिर 134 से लेकर 139 तक यहाँ हुई उसकी 8वीं छलांग।
139 से लेकर 144 तक यहाँ हुई उसकी 9वीं छलांग, और 144 से लेकर 149 तक यहाँ हुई उसकी 10वीं छलांग। तो बनेगी 10वीं छलांग 149 वाले खाने पर है, यानी सबसे आखिर खाना 1 0 1 4 9। अब ऐसे ही आपको टरू की 10वीं छलांग गिननी है। अब आप ध्यान दीजिएगा कि टरू जो है वह चौथे खाने में कूद रहा है, यानी वह 4 खाने ही अपनी एक छलांग में कवर कर पा रहा है, और उसने 106 वाले खाने से कूदना स्टार्ट किया। तो आप अपनी पेंसिल से गिनिएगा और बताइए कि उसकी 10वीं छलांग कौन से खाने पर आएगी। उसकी 10वीं छलांग 146 वाले खाने पर आएगी, यानी 1 4 6। अब ऐसे ही आपको गबरू की 10वीं छलांग गिननी है। तो गबरू की जो अगर आप देखेंगे, गबरू हर 7वें खाने में कूद रहा है, यानी एक छलांग में वह 7 खाने कवर कर रहा है, और गबरू ने 90 से शुरू किया है कूदना। तो बताइए उसकी 10वीं छलांग कौन से खाने पर होगी। एक 130 वाले खाने पर होगी। अब ये बताइए, जब आप ये कर ले तो बाकी के प्रश्न और आसानी से हो जाएंगे। गबरू और बनी दोनों ही 104 और कौन से वाले खाने में कूदेंगे। तो 104 पे तो एक साथ कूदे, फिर उसके बाद ऐसा कौन सा खाना है जिसमें वह दोबारा एक साथ कूदे हैं, वे है 134 वाला खाना, यानी 1 3 4। अब ऐसे ही पता करो, टरू और बनी दोनों ही 4 खानों पर कूदेंगे। तो अब टरू और बनी दोनों ही ऐसे कौन से 4 खाने हैं जिनमें वह साथ साथ कूदे हैं। तो वह है 114, 134, 154 और 174। ये 4 खानों पर वह एक साथ कूदे हैं। तो आप ये जल्दी से लिख दीजिए। अब अगला देखिए, क्या कोई ऐसा खाना भी है जिसमें सभी तीनों कूदेंगे। जी हाँ, वह कौन सा खाना है, 174, यानी 1 7 4। अब अगला देखिए, अंदाज़ा लगाओ कि इनमें से कौन सबसे कम छलांगों में आखिर तक पहुँचेगा। तो सबसे कम छलांग किसने लगाई और कौन आखिर तक पहुँचेगा, देखिए और बताइए। गबरू कूदेगा और वह 12वीं छलांग में कूदेगा। तो आप पहले स्थान में लिखेंगे गबरू और दूसरे स्थान में लिखेंगे 12, क्योंकि वही उसने कम छलांगों में और वह सबसे आखिर में पहुँचेगा। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं। क्लास कूद।
2 कदम आगे कूदो। तो यहाँ आपको अपनी गिनती लिखनी है, वह भी अंकों वाली। 104, 106, 108। तो 108 में अगर आप 2 कूद जाएं तो 108 के बाद क्या आएगा? 110। 110 के बाद आएगा 112। 112 के बाद आएगा 114। और 114 के बाद आएगा आपका 116। अब अगला देखिए, 2 कदम पीछे कूदो। अब इसमें आपको 2 कदम पीछे चलने हैं। तो पहला कदम कहाँ से स्टार्ट किया है इन लोगों ने? 262 से। 2 कदम पीछे चलेंगे तो वह हो जाएगा 260। फिर 258। तो 58 में से अगर 2 कदम पीछे चल दे यानी 2 घटा दे तो कितना हो जाएगा? 256। इसमें से 2 घटा देंगे तो वह कितना हो जाएगा? 254। 254 में से 2 घटा देंगे तो वह कितना हो जाएगा? 252। और आखिर में 250। अब आगे बढ़ते हैं। 10 कदम आगे कूदो। 110, 120, 130, 140। उसके बाद 150, 160 और 170। अब अगला देखिए, 10 कदम पीछे कूदो। तब आपको 10 कदम पीछे चलने हैं यानी 200। 200 से पहले 190, 190 से पहले 180। फिर 10 कदम यानी 10 घटा देंगे तो वह हो जाएगा 170। उसमें से 10 घटा देंगे तो 160। उसमें से 10 घटा देंगे तो 150। 150 से 10 घटा देंगे तो 140। अब आपको ये पैटर्न समझना है और इस पैटर्न को समझने के बाद आपको आगे के खाली स्थान भरने हैं। इस पैटर्न को आगे बढ़ाओ। 550, 560, 570। तो आपको इस पैटर्न से क्या समझ में आ रहा है कि 10-10 की गिनतियों को जोड़ा गया है। तो ऐसे ही 570 में अगर आप 10 जोड़ दें तो वह कितना हो जाएगा? 580। उसके बाद 590। उसके बाद 600 और आखिर में 610। बहुत बढ़िया। अब ऐसे ही अगला देखिए, 910, 920, 930, 940। तो इस पैटर्न को भी ध्यान से समझिए और बताइए क्या हो रहा है। 10 की संख्याओं को जोड़ा जा रहा है यानी 940 में अगर हम 10 जोड़ देंगे तो वह हो जाएगा 950। उसके बाद 960। उसके बाद 970 और आखिर में 980।
अब अगला पैटर्न देखते हैं। 209, 207 और 205। तो इस पैटर्न से आपको क्या समझ में आ रहा है? इस पैटर्न से हमें ये समझ में आ रहा है कि 2 की संख्या को घटाया जा रहा है। अगर हम 2 को घटा दें तो वह हो जाएगा 203। तो जल्दी से 203 लिख दीजिए। दो सौ तीन में से 2 घटा दीजिए तो वह हो जाएगा 201। दो सौ एक में से 2 घटा देंगे तो वह हो जाएगा 199। और 199 में से अगर आप 2 घटा देंगे तो वह हो जाएगा कितना? 197। अब अगला देखिए, यहाँ पर 400 की गिनती है। तो ये तो बहुत आसान है। 401, 402, 403, 404, 405, 406 और आखिर में हो गया 407। तो आप ये लिख दीजिए। अब आगे चलते हैं। अनोखी दुकान। ये जंगल की एक दुकान है। मनमौजी दुकानदार केवल 10 और 100 की थैलियों में सामान देता है। 10 से कम होने पर खुली चीज़ें देता है। तो यहाँ पर एक बंदर कह रहा है, कृपया 20 किलो का एक गुच्छा दीजिए। तो वह लोमड़ी क्या कह रही है? माफ़ करें, क्योंकि वह केवल 100, 10 और 1 में सामान देती है। पता लगाओ कि अलग अलग जानवरों ने 10 और 100 की कितनी थैलियाँ ली और कितनी चीज़ें खुली ली। तो यानी आपको ये बनी दिख रहा है खरगोश। खरगोश ने जो कुल मिलाकर सामान लिया वह लिया 143। यानी 100 की जो थैलियाँ हैं उसके पास हुई 1, 10 की थैलियाँ हुई उसके पास 4 और बाकी की खुली हुई जो चीज़ें मिली वह हुई उसको 3। अब आपको हाथी की बताना है। उसने लिया 210 गन्ने। तो यानी 100 की कितनी थैलियाँ हुई? 2। 10 की कितनी थैलियाँ हुई? 1। और खुली हुई चीज़ें कुछ भी नहीं हुई, 0। तो जल्दी से बना दीजिए। 2 100 की थैलियाँ और 1 10 वाली थैलियाँ। अब अगला देखिए, 242। तो इसमें हम कैसे करेंगे? इसमें होगी 2 वाली 100 की थैलियाँ, 4 होंगी 10 की थैलियाँ और 2 केले होंगे खुली हुई चीज़ों में। तो ये भी बना दीजिए। अब अगला देखिए, हिरण ने ली है 552 पत्तियाँ। तो यानी उसको होगी 100 की थैलियाँ जो होंगी वह होगी उसके पास 5, 10 की थैलियाँ होंगी वह भी उसके पास होंगी 5 और 2 पत्तियाँ उसे होंगी मिलेंगी खुले हुए में। तो ये भी जल्दी से बना दीजिए।
तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यह दुकानदार पैसे भी एक मनमौजी ढंग से लेता है। वह केवल 100 का नोट, 10 का नोट और 1 रुपए का सिक्का ही लेता है। अब पता करो कि इन जानवरों ने जो कुछ खरीदा है उसका दाम वे कैसे देंगे। तो हाथी ने 420 रुपए की खरीदारी की है। तो अब आप ये बताइए कि हाथी 420 रुपए वह दुकानदार को कैसे देगा। 420 उसको 100 का नोट, 10 का नोट और 1 का सिक्का ही इस्तेमाल करना है। तो वह करेंगे 4 100 के नोट, 2 10 के नोट। तो ये कुल मिलाकर हो गए 420। तो यहाँ पर जल्दी से नोट बना दीजिए। अगला है खरगोश ने दिए 143 रुपए। तो वह आप कैसे देंगे। इसमें आपको 100 रुपए का एक नोट और 10 रुपए के 4 नोट और 1-1 रुपए के 3 सिक्कों की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर जल्दी से बना दीजिए। ऐसे ही अगला देखिए 242 रुपए। तो वह आप कैसे करेंगे। 242 रुपए देने के लिए हमें ज़रूरत होगी 2 100 रुपए के नोट की, 4 10-10 रुपए के नोट की और 2 1-1 के सिक्के। तो यहाँ पे बना दीजिए। अगला हिरण ने दिए 55 रुपए। तो उसको ज़रूरत होगी 5 10-10 के नोट की और 5 1-1 रुपए के सिक्के की। तो यहाँ पर जल्दी से बना दीजिए। अब अगला देखिए मैं कौन हूँ, मिलान करो। मैं 40 और 50 के बीच आता हूँ और मुझे लिखने में 1-5 आता है। तो वह कौन सी संख्या होगी। वह होगी 45। ऐसे ही आपको बाकी की संख्याओं का मिलान करना है। मैं 90 के बहुत करीब हूँ और मुझे लिखने में 1-9 आता है। तो वह कौन सी संख्या होगी। जो संख्या 90 के करीब है वह है 89 और 89 संख्या में 9 भी आता है। तो 89 संख्या से दूसरे नंबर के प्रश्न का मिलान कर दीजिए। तीसरा देखिए, अगर मेरे बाद तुम चौका लगाओ तो तुम्हारा शतक पूरा हो जाएगा। तो वह ऐसी कौन सी संख्या है अगर उसमें हम 4 जोड़ दें तो वह 100 बन जाएगी। वह संख्या है 96। 96 में अगर 4 जोड़ दें तो वह हो जाएगा 100। चौथा प्रश्न है, मैं 10 के 10 नोटों के बराबर हूँ। अगर आपके पास 10 रुपए के 10 नोट हैं तो कितने रुपए हुए कुल मिलाकर। 100 हुए। तो 100 से मिलान कर दीजिए। अब अगली संख्या देखिए, मैं 1 शतक और आधे शतक के बराबर हूँ। 1 शतक होता है 100
और उसमें आधा शतक मतलब 50। तो 100 और 50 को जोड़ देंगे तो वह हो जाएगा 150। तो 150 वाली संख्या से मिलान कर दीजिए। अब अगला देखिए, मैं 77 और 97 के ठीक बीच में हूँ। तो वह आखिरी संख्या कौन सी बची है? वह है 87। और 87 77 और 97 के बीच में ही होती है। अब अगले पन्ने पर आते हैं। ये कितने हैं? आपको इनको गिनना है। तो बताइए, पहला 100 के 2 नोट, 10-10 के 4 नोट, तो कुल मिलाकर ये हो गए 200। ऐसे ही अगला देखिए, 100 के 3 तिलियों का समूह है और एक समूह 10 तिलियों का है। और ये खुली तिलियां कितनी हैं? गिनिए। 9 है। तो ये कुल मिलाकर कितनी तिलियां हो गई? 319। 319 लिख दीजिए। अब अगला देखिए, आपको ब्लॉक गिनना है। तो ये कितने हुए? 100 के ब्लॉक और उसमें 10 और 2, तो ये कुल मिलाकर कितने ब्लॉक हुए? 212 ब्लॉक। ऐसे ही अगली बताइए, कितने मोती हैं? ये जो बड़ी सी मोती आपको दिख रही है, इसमें 100 मोती हैं। और जो छोटी छोटी जो माला दिख रही हैं, उसमें है आपके 10 मोती। तो 100 और ये हुए 10-10 के 3, यानी हुए 30। और खुले मोती कितने हुए? ये हुए 8। तो कुल मिलाकर ये कितने मोती हो गए? 138 मोती हो गए। 100 30 8। अब अगला बताइए, कितने रुपए हैं? 100 के 3 नोट है और 10-10 के 2 नोट, तो ये कितने हो गए? 320 रुपए। बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। मैं चंदा मामा हूँ। मेरे कई दोस्त हैं जो आसमान में चमकते हैं। बिल्कुल सही कहा तुमने। मेरे दोस्त तारे हैं। एक दिन कई सारे तारे मेरे घर आए। मैंने उन्हें गिनना शुरू किया। देखूं मेरे कितने दोस्त आए हैं, लेकिन मेरे दोस्त तो बहुत सारे थे। उनकी संख्या जानने के लिए मैंने कुछ यूं किया। चंदा मामा अपने दोस्त सितारों को गिनते हैं। मैंने एक तारे को गिना और एक कार्ड अपनी जेब में रखा। एक तारे के लिए एक, 2 तारे के लिए 2 नीले कार्ड। ऐसे ही बताइए कि 5 नीले कार्ड कितने तारों के लिए हुए? वे 5 तारों के लिए हुए। जब मेरे पास 10 के एक कार्ड हो गए, मैंने उसे इस पीले वाले 10 नंबर से कार्ड से बदल दिया। तो इसका मतलब ये कह रहे हैं, जब चंदा मामा के पास एक एक वाले 10 कार्ड हो गए तो उन्होंने उसको एक 10 नंबर वाले पीले कार्ड से बदल दिया।
लेकिन मेरे दोस्त आते रहे, इसलिए मुझे और गिनते ही जाना था। मेरी जेब भर चुकी थी, इसलिए जब मेरे पास 10 पीले वाले 10 कार्ड हो गए तो मैंने उसे 100 हरे वाले एक कार्ड से बदल दिया। लेकिन मेरे दोस्त आते ही गए, मेरी जेबें पूरी भर गई। देखो तो मेरे पास कितने कार्ड हो गए। तभी चंदा मामा बोलते हैं, ठीक है, सब लोग लाइन में लग जाओ, हम एक खेल खेलेंगे। तो आइए अब हम चंदा मामा के साथ वह खेल खेलते हैं। मेरी जेब में कौन कौन से कार्ड होंगे अगर मैंने लिखा, तो अगर उन्होंने यानी चंदा मामा ने 19 लिखा तो उसके पास कौन से कार्ड होंगे? उनके पास होंगे 10 के एक पीले कार्ड और बचे हुए 9 नीले कार्ड। अब आपको ये बताना है, अगर चंदा मामा के पास 21 कार्ड यानी हैं तो वह कैसे लिखेंगे, तो बताइए। इक्कीस में चंदा मामा के पास होंगे 10-10 के 2 पीले कार्ड और 1 नंबर के नीला कार्ड, तो यानी कुल मिलाकर हो गए 3 कार्ड। तो जल्दी से बना दीजिए। ऐसे ही अगली संख्या है 95। तो आप 95 को कैसे बनाएंगे बताइए। 10-10 के आपके पास होंगे 9 कार्ड, यानी 10 नंबर के आपके पास होंगे 9 कार्ड और 1 नंबर वाले होंगे आपके पास 5 कार्ड। तो जल्दी से ये भी बना दीजिए। अब अगली संख्या है 201, जो इन्होंने कैसे बनाई है। 200 यानी 100 वाले नंबर का कार्ड इन्होंने इस्तेमाल किया है। तो 200 है तो यानी 100 नंबर के 2 कार्ड होंगे और एक नीला कार्ड। तो ऐसे ही बताइए आप 260 में कितने कार्डों की ज़रूरत होगी। 260 में होगी 2 नीले वाले कार्डों की ज़रूरत और 60 यानी 6 कार्ड होंगी 10 नंबर वाले की ज़रूरत। तो आप जल्दी से 2 हरे कार्ड बना दीजिए और 100-100 लिख दीजिए और 6 पीले कार्ड बना दीजिए जिस पे आपको 10 लिखना है। तो ये कुल मिलाकर हो जाएंगे 260। अगला बताइए 300 आप कैसे कितने कार्ड की ज़रूरत होगी। 300 में आपको ज़रूरत होगी 3 हरे कार्ड की। तो जल्दी से बना दीजिए। अगला देखिए 306। तो आप ये कैसे करेंगे। 306 बनाने के लिए आपको ज़रूरत होगी 3 हरे कार्ड की और 6 नीले कार्ड की। तो जल्दी से बना दीजिए। अगला देखिए 344। तो इसमें हमें क्या किस कार्ड की ज़रूरत होगी। 344 बनाने के लिए हमें ज़रूरत होगी 3 हरे कार्ड की और 4 पीले कार्ड की और 4 नीले कार्ड की। तो ये भी बना दीजिए। 3 हरे कार्ड, 4 पीले कार्ड और 4 नीले कार्ड। उसके बाद है 350।
तो 350 बनाने के लिए आपको कित कार्ड की ज़रूरत होगी? 350 के लिए आपको ज़रूरत होगी 3 हरे कार्ड की और 5 पीले कार्ड की। और आखिर में बताइए 400 ये आप कैसे करेंगे? 400 करने के लिए आपको ज़रूरत होगी सिर्फ 4 हरे कार्ड की। तो ये भी जल्दी से बना दीजिए। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। जब 10-10 के 2 कार्ड मेरी जेब में हो गए तब मैं जान गया कि मैंने 20 तारे गिन लिए। अब तुम मुझे हर खाने में गिने हुए तारों की संख्या बताओ। खाली स्थान में जवाब लिखो। अब आपको यह खाली स्थान में जवाब लिखना है, यानी इन कार्डों की संख्या जो लिखी है इनको गिनकर बताना है। 10 और 10 के 2 कार्ड हो गए 20। तो अब अगला बताइए 100 में 10, 10 और 10 जोड़िए तो बताइए कुल मिलाकर कितनी संख्या हो गई? ये हो गई 130। अब अगला देखिए 10 के आपके पास 2 पीले कार्ड है और 6 हुए आपके नीले कार्ड। तो जल्दी से गिनकर बताइए। ये हो गए 26। 10 और 10 20 और 20 में अगर आप 6 नीले कार्ड जोड़ देंगे तो हो जाएंगे 26। अब अगला देखिए 100 के 3 हैं और 10 तो ये कितना हो गया? ये हो गए हैं 310। अब अगला देखिए 100 के 4 हैं, ये कितने हो गए? ये हो गए 400। अब अगला देखिए 100 के आपके पास हैं 3 कार्ड और 6 हैं आपके पास नीले कार्ड और 10 हैं आपके पास पीला कार्ड। तो इनको जोड़ के बताइए कितने हुए? 316। बहुत बढ़िया। अब अगला देखिए 100 के आपके पास हुए 4 कार्ड और 3 हुए 10 नंबर वाले कार्ड और 1 हुआ नीला कार्ड। तो कुल मिलाकर कितने हुए? सो 31। अब अगला देखिए 100 के आपके पास हुए 6 कार्ड और 1 वाले हुए 3। तो बताइए कुल मिलाकर कितने हुए? 603। बहुत बढ़िया। अब चीटी का देखिए उसके पास कितने हैं?
100 के 10 कार्ड है, यानी ये कुल मिलाकर हो गए कितने? 1000 कार्ड हो गए, यानी 1000 तारे। वाह क्या पैटर्न है। अंदाज़ा लगाओ कि आसमान में मेरे कुल कितने दो सितारे हैं। आपको ये आसमान में दिख रहा है, आपको ये तारे भी दिख रहे हैं। आप ये तारे जल्दी से गिनिए और बताइए कुल मिलाकर कितने तारे हुए। तारों के दो समूह है और ये बड़ा वाला तारा है, इसके पास है पूरे 18। तो यानी 10 और 10 हुए 20, 20 में 18 जोड़ देंगे तो वह हो जाएंगे 38। तो चंदा मामा के साथ है 38 सितारे। आशा है कि आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।